गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। देखते हैं किस तरह से आज मार्केट में पूरे दिन रिएक्शन रहा है और फर्दर क्या मोमेंटम बनने की चांसेस है। नए हैं लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना होता है। टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, रेगुलर आपको अपडेट मिलती रहती है। सीधे आ गए चार्ट पे। चार्ट की डिस्कशन को हम स्टार्ट करते हैं उससे पहले ये जो गैप क्रिएट हुआ है, मॉर्निंग में भी हमने डिस्कस किया था कि जो अमेरिकन गवर्नमेंट है उसमें कुछ ऐसा डेवलपमेंट हुआ है इंडियन मार्केट के हिसाब से रात में और अमेरिका के बेस में दिन में हुआ है, जो इसको इतना गैप डाउन किया है और उसके बाद में फर्दर अभी डाउन साइड की पॉसिबिलिटी बना के चलता हुआ जा रहा है। जो काफ़ी दिनों से एक रैली बना के रखा था मार्केट ने, उसके अगेंस्ट में आया है। तो मार्केट को अगर हम प्रेडिक्ट करते हैं उसके लिए हम सपोर्ट रेजिस्टेंस लेके चलते हैं। इस वजह से ये कंडीशन आपको देखने को मिली। अब ये सारे लेवल्स इसको एज ए रेजिस्टेंस वर्क करेंगे। जब भी ये इसके ऊपर जाएगा 106.8 जो हम सपोर्ट के लिए देख रहे थे, अब इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। पॉसिबिलिटी वाइज अगर आप देखते हो तो यहाँ पे जो कंडीशन इसने बनाई है, ये लेवल एक नेगेटिव साइन है, उसके बाद में रिवर्सल भी आया है और फर्दर मूव आया। अब यहाँ पे अगर ये 106.8 से लेके इस रेंज में क्लोज करता है तो फर्दर एक आपको रेंज 106.4 तक की पॉसिबिलिटी बनाने की कोशिश करेगा। ये जस्ट माय व्यू है, आई एम नॉट हियर फॉर एनी रिकमेंडेशन फॉर बाइंग और सेलिंग। तो आपको ये वॉच करके प्लान करना पड़ेगा जो प्राइस पैटर्न यहाँ बन रहा है। अब इसके साथ में जो डॉलर है, डॉलर को हम वॉच करते हैं एज ए इंडिकेटर। अगर वहाँ पे कुछ ऐसी कंडीशन रहती तो हमें पॉजिटिव साइन मिलता है, बट सिल्वर में और गोल्ड में भी आज गिरावट रही है एज़ कम्पेयर टू डॉलर, क्योंकि जो ग्लोबल कंडीशन है वो लगातार चेंज हो रही है। और साथ में अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो मॉर्निंग सेंटीमेंट्स में जो इसे गिरावट का एक टाइम बनाया था, लगातार लोअर लो की कैंडल जो बनाती हुई आ रही थी, बेस बनाया था 2667 के आसपास। 2682 के बाद 2668 और 2646 हमने मैक्सिमम यहाँ पे पेन देखा था कि यहाँ तक पॉसिबिलिटी बन सकती है अगर मार्केट आएगा। तो बेस बनाने के बाद हायर साइड निकला, बट स्टिल अभी ऐसा कुछ कन्फर्मेशन है। वॉलेटिलिटी बहुत ही हाई है, तो आपको ये वॉच करके रखना पड़ेगा। 4 आवर में कंडीशन वाइज अगर आप देखते हो तो यहाँ पे भी एक जो रैली इसने बनाई थी, इतनी ज़बरदस्त गिरावट अगर आप प्रीवियस कंडीशन में देखते हो तो इतनी ज़बरदस्त गिरावट नहीं हुई है। अभी यहाँ पे वॉल्यूम पॉइंट ऑफ व्यू से गिरावट है। अगर ये दोबारा से 2667 के नीचे निकलता है तो डेफिनेटली आपको 2646 का पॉसिबिलिटी यहाँ पे देखने को मिल सकती है। अब इसके लिए 2681 का जो लेवल है ये एज ए रेजिस्टेंस वर्क करेगा। इसके ऊपर निकलने पे ही कुछ पॉजिटिव सेंटीमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। कंडीशन वाइज हम सारी पॉसिबिलिटीज़ को लर्न करते हैं, देखते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, 2667 का लेवल। इसको ये बार बार हिट कर रहा है बट क्रॉस नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं पोटेंशियल ऐसा है कि जो मार्केट को पसंद नहीं आ रहा है। इस वजह से प्राइस पैटर्न को सिंपल फॉलो करते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देख रहे हो गोल्ड मिनी है, मिनी में भी एक ओपनिंग होती है, उसके बाद में 2 कैंडल का फॉर्मेशन फॉलो पाता है। फॉलोअप के लिए अब जो 76,000 की तरफ अप्रोच करता हुआ ये 76,000 एक इसके लिए रेंज का फॉर्मेशन कर सकता है कि यहाँ तक मार्केट के लिए रुके। लेकिन अगर 76,250 का जो लेवल है इसने ब्रेक किया तो इसके पास 76 के बाद इतनी ज़बरदस्त पोटेंशियल नहीं है जो इसको रोक सके। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट काम करने वाला है। 76,000 बहुत इजी भी है इसको टच करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा। ये जो कैंडल का फॉर्मेशन है बहुत ही मेजर गिरावट के रूप में भी आप इसको देख सकते हैं कि एक कैंडल ने पूरे दिन के रेंज को गिरावट में कन्वर्ट कर दिया है और इंगल्फ करने के साथ तो ये जो रेंज है इसके आसपास आने की कोशिश कर रहा है। तो 76,000 अब इसके बाद नेक्स्ट इमीडिएट सपोर्ट का काम करने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट पॉसिबिलिटी आपको यहाँ पे फिलहाल बायर्स के लिए भी अलर्ट बन गया है कि बायर अभी यहाँ पे अलर्ट में चले जाएं। उन्होंने जिन्होंने पोजीशन बना रखी है बड़े टाइम फ्रेम में या फिर बड़े व्यू के लिए, जो फरवरी कॉन्ट्रैक्ट के लिए, उनके लिए अलग सेंटीमेंट्स है। 2000 पॉइंट की गिरावट है, बट स्टिल अभी जो हम कंडीशन देख रहे हैं सिल्वर कॉमेक्स में, अगर कंडीशन वाइज आप देखते हो सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, 31 का लेवल। 31 का लेवल ब्रेक होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या था हमारे लिए, 31.7 का लेवल। ये भी ब्रेक किया मार्केट ने। उसके बाद में जो पॉसिबिलिटी बनाई 30.4 की तरफ अप्रोच कर रहा है। इससे पहले अगर आप देखो तो रेंज का फॉर्मेशन जहाँ ट्रेड कर रहा है, एक रेंज है यहाँ पे जो 30.6 की तरफ यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी बना सकती है। यहाँ से नीचे निकलने पे फिर फर्दर आपको 30.4 की तरफ अप्रोच करता हुआ देखने को मिलेगा। कंडीशन क्या है, न्यूज़ क्या है, अगर हम इसको देखते हैं तो अदर कंडीशन है। अगर पॉसिबिलिटी आप टेक्निकली समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे डबल टॉप डबल बॉटम ये कंडीशन अच्छे से वर्क करती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं
ये सारे लेवल्स वर्क किए और साथ में इसमें जो अमेरिकन गवर्नमेंट है उसका भी कुछ फॉर्मेशन इम्पैक्ट किया, इस वजह से इतनी बड़ी गिरावट आपको देखने को मिली है, जो लगभग 2% के आसपास बनता हुआ देखने को मिला है। एक पुल बैक इसने लगाया बट स्टिल अभी सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो आपको ये पॉसिबिलिटी 30.4 तक की अप्रोच करने की बन सकती है। अगर 4 आवर में आप देखते हो तो प्राइस पैटर्न यहाँ पे टोटली चेंज हो चुका है। जो हम यहाँ पे कभी बायर के लिए देख रहे थे कि ये इसके ऊपर निकलेगा तो हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखते, बट कंडीशन क्या है, मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट किया, रेजिस्टेंस को, और डाउन साइड की पॉसिबिलिटी बनाए। तो हम एज ट्रेडर हमें मार्केट बाई करे या सेल करे हमें उससे ज़्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता, बस हमें अपने प्राइस पैटर्न को देखना होता है। 1 से 2 कैंडल हमारे फेवर में आ जाए तो बेस्ट रिजल्ट मिलता है। तो यहाँ पॉसिबिलिटी अभी जो बन रही 30.4 का इंपॉर्टेंट लेवल है, उसके बाद में नेक्स्ट फॉर्मेशन के लिए हमें देखना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर हम इसके बाद में सिल्वर मिनी को देखते हैं तो मिनी का कंडीशन वाइज अगर आप देखते हो तो 92 के आसपास ये जो इसकी पॉसिबिलिटी आज की रही है, उसके बाद में गिरावट का सेंटीमेंट जो उसने बना के रखा हुआ है। सबसे इम्पोर्टेंट क्या था, आज कॉन्ट्रैक्ट का चेंज ओवर भी हुआ, और चेंज ओवर होने के बाद में इम्पोर्टेंट क्या था, ये जो 93,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है, इसके ऊपर जाता तो नेक्स्ट हमारे पास रेजिस्टेंस 1 बाय 1 करके बनने वाले थे। ग्लोबल कंडीशन को इसने वॉच किया, मॉर्निंग के सेंटीमेंट में गैप डाउन किया, और गैप डाउन करने के बाद में पूरे दिन रेंज बनाया। रेंज बनाने के बाद में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि आपको प्राइस पैटर्न देखना पड़ेगा, बायर साइड का, सेलर साइड का क्या है। तो सेकंड हाफ में आपको अच्छी मूव देखने को मिलती है, क्योंकि ग्लोबल कंडीशन और अमेरिकन मार्केट ओपन हो जाते हैं। तो उस बेस में आप देख रहे हो एक अच्छी गिरावट, लगभग 1100 पॉइंट की गिरावट हुई है। फर्स्ट हाफ में भी अच्छी गिरावट थी, बट थोड़ा रिकवर करने के बाद 92,000 से सीधा अभी 90,000 91,000 से भी नीचे निकलता हुआ ही आपको देखने को मिल रहा है। अगर इसका टॉप की बात कर लेते हैं तो 91,932 का है। बॉटम की बात कर लेते हैं 90,636 का, लगभग 1200-1300 पॉइंट का एक कैंडल की फॉर्मेशन बनी हुई है। तो यहाँ पे भी आपको ऐसा नहीं है कि हमें मार्केट से फाइट करना है। जब भी कॉन्ट्रैक्ट का चेंज होता है, कुछ न्यूज़ आते हैं तो वो कंडीशन अलग हो जाती है। इससे इंपॉर्टेंट क्या था यहाँ पे, ये जो यहाँ पे बॉटम इसने बना रखा है, ये सारे बॉटम इसके लिए एज ए सपोर्ट वर्क करने वाले थे, जो अब इसके लिए एज ए रेजिस्टेंस वर्क करेंगे, जिसको ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखा है प्राइस पैटर्न वाइज। अगर इसको हम इस कंडीशन वाइज देखते हैं कि क्या कंडीशन यहाँ पे बना के रखा है, तो ये आप देख रहे हो जो मॉर्निंग में हम डिस्कस किए थे, वीकली सेंटीमेंट में हमने इसको डिस्कस किया था कि अभी जो यहाँ पे बायर्स के पास इतना स्कोप नहीं है जितना सेलर्स के पास बना हुआ है। सेलिंग में क्या होता है, सेंटीमेंट्स अलग होते हैं और सारी कंडीशन अलग अलग वहाँ बनती है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या था यहाँ पे 92,600 के आसपास, आप वीकली जाके एक बार चेक कर सकते हैं जो हमने डिस्कस किया था। जब तक इसके ऊपर नहीं बना रहता है ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं, इसके नीचे निकलने पर इमीडिएट इसको 92,000 राउंड फिगर या बात करते हैं या साइकोलॉजिकली बात करते हैं, इसको सपोर्ट करने वाला था। अब 92,000 से 91,500 के बीच में ये लगातार बना, और एक कैंडल जो फॉर्मेशन है मोर देन 1000 पॉइंट का फॉर्मेशन ये डाउन साइड ही लेके आया। उससे पहले अगर आप देखते हो ये कंडीशन 1 बाय 1 करके डाउन साइड किया। अगर जैसे हम मान के चलते हैं कि हम फर्स्ट हाफ में नहीं कैप्चर कर सकते, सेकंड हाफ में हम कैप्चर कर सकते थे इजी वे से। साथ में ईएमए को जो मैं यूज़ करता हूँ, अगर आप ईएमए देखते हैं यहाँ पे एक साइडवेज मार्केट फॉर्मेशन था, क्योंकि उसके पीछे क्या रीज़न है ऑलरेडी हमने डिटेल में डिस्कस किया है। आज भी अगर आप देखते हो तो 4 आवर कंडीशन में ये जो यहाँ पे बेस बना के हायर साइड निकला था, ये हमारे लिए एक होप लेके आया था लगातार ऊपर जाने के लिए। फिर उसके बाद में जो यहाँ पे रेजिस्टेंस की बात बार बार फेस कर रहा था, हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। तो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था मॉर्निंग कंडीशन में, ये हमारे लिए एक सपोर्ट जोन है, ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस जोन है। जिस डायरेक्शन में ब्रेक करेगा उस डायरेक्शन में हमें अच्छे मूव मिलेंगे। तो आज आपको लगभग 2000 पॉइंट का मूव ऑलरेडी इसने कर दिया है। तो आई थिंक आपको लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है तो देख सकते हैं। यहाँ पे बाइंग सेलिंग के रिकमेंडेशन नहीं होते, हम प्राइस पैटर्न वाइज देखते हैं। अब यहाँ से अगर ये कंटिन्यूएशन में जारी रहता है तो बहुत यहाँ सरप्राइजिंग नहीं होगा इस ट्रेंड लाइन की तरफ आके रेस्पेक्ट करने के लिए। तो इस वजह से जब भी बड़े मूव हो, बड़े फॉल हो, ईएमए का क्रॉसओवर हो, तो उस समय हमें थोड़ा अलर्ट होना चाहिए, क्योंकि वो साइकोलॉजिकली और जो ग्लोबल कंडीशन उन सभी को एक समराइज वे में हमें बहुत इजी वे से ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो ये हैमर कैंडल फॉर्मेशन हुआ था, हैमर के पास बना हुआ है। अगर इसकी क्लोजिंग 90,400-500 के नीचे हो जाती है, इवन अगर ये 91,000 के नीचे भी क्लोज करता तो भी एक नेगेटिव कंडीशन में इसको आपको कंसीडर करना पड़ेगा। तब तक के लिए आपको यहाँ पे मार्केट के डायरेक्शन को फॉलो करना पड़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होपफुली आप लोगों ने मूव कैप्चर किया होगा। अगर कैप्चर किया तो जरूर एक बार लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में कमेंट भी कर सकते हैं। ये रेंज के बाद में ये रेंज, दोनों रेंज आप देख सकते हैं कल की वीडियो में भी जो हमने स्टडी किया था, वहाँ से आपको अच्छा गिरावट मिल चुकी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी लर्निंग।